जीव, जीवात्मा और परमात्मा क्या है? विश्व की संरचना जानने के लिए प्रकृति और परमात्मा को जानने की अत्यधिक आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु सृजनहार है और प्रकृति इसका सर्जन है। प्रकृति दृश्य और अदृश्य में व्यापक है। जैसे सागर की लहरें सब जगह उठती हैं, बड़ी बड़ी छोटी छोटी, परंतु लहरें समाप्त हो जाती है, सागर में उठी और सागर में ही समा जाती है, परंतु सागर रह जाता है। इसी तरह प्रभु प्रकृति से उत्पन्न होकर उसी में समा जाता है। इसलिए परमात्मा के इस रूप को जानना ही ब्रह्म ज्ञान का हिस्सा है। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आज आपको विस्तार से इस विषय में जानकारी देने का प्रयास करूंगा। प्रकृति का मानवीय जीवन से गहरा संबंध है, क्योंकि मानवीय शरीर में 5 तत्व वायु, आकाश, अग्नि, पानी और मिट्टी प्रकृति के समाये इन तत्वों के स्रोत से ही सहारा पाते हैं। और यही कारण है जैसे प्रकृति परिवर्तनशील है, बढ़ती घटती आवागमन में है, इसीलिए शरीर बढ़ता घटता है, परिवर्तनशील है। लेकिन परमात्मा अजर अमर अविनाशी है। परमात्मा की पहचान करने के उपरांत ही हमारे जीवन के अंदर वो बदलाव आते हैं, जिससे हमें स्वयं पता लगता है कि वाकई विश्व का सर्जनहार परमात्मा है। परम आत्माओं की दृश्य और अदृश्य प्रकृति की संरचना आत्माओं का मूल स्रोत है। ये वो शक्ति है जिसको बनाया नहीं जा सकता, जिसको कोई बनाने वाला नहीं है। मनुष्य जीवन के अंदर जीव और जीवात्मा निरंतर ये हमें रूहानियत अध्यात्म की ओर लेकर जाती है। अध्यात्म दर्शन में आत्मा परमात्मा की जिन अवधारणाओं का गहरा संबंध है उसके बारे में बताया गया है। आत्मा को चेतना का सार, अमर और अविनाशी तत्व माना जाता है। यह शरीर, मन, बुद्धि से भिन्न और जन्म मृत्यु के चक्र में भटकती रहती है। आत्मा का नाश नहीं होता। शरीर मरने के बाद भी आत्मा किसी न किसी रूप में बनती रहती है। अविभाज्य आत्मा का विभाजन नहीं किया जा सकता, यह अखंड इकाई है। पुनर्जन्म आत्मा कर्मों के अनुसार प्रकृति की योनियों में जन्म लेती है। अनंत ज्ञान आत्मा में अनंत ज्ञान की शक्ति क्षमता छिपी रहती है। परमात्मा को सर्वोच्च ईश्वर, सृष्टि का आधार, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ माना जाता है। आत्माओं का स्रोत अंतिम लक्ष्य है। सर्वशक्तिमान परमात्मा है, इसकी इच्छा से ही सब कुछ होता है। सर्वज्ञ परमात्मा सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, सर्वकलापूर्ण है, निर्गुण निराकार पारब्रह्म परमात्मा। इसी के जीवन से सारी सृष्टि का निर्माण होता है और यही हमारे जीवन के अंदर प्रकृति के साथ में जुड़कर जीवन जीने का हमें सलीका सिखाता है। परमात्मा हमें निरंतर इस सच्चाई की तरफ लेकर जाता है जो संसार में जीव आत्मा मौजूद रहती है। आत्मा शरीर के साथ में जो हमें निरंतर उस सत्य की ओर ले जाने का प्रयास करती है। हमारे मस्तिष्क की विचारधाराएं गहराई से समझने में मदद करती है, बल्कि हमें जीवन के मूल्यों को, उद्देश्यों को प्रति नई दृष्टि प्रदान करती है। प्रकृति के अंदर न जाने कितने जीव पैदा होते हैं। जीवन के आणविय और आत्मिक संरचना, जीवन का वैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टिकोण अगर देखें, जीवात्मा के स्थूल और सूक्ष्म रूप की पहचान, मनुष्य जीवन में जीवात्मा का महत्व, आत्मा का महत्व, आत्मा की अमरता उसके स्वरूप विश्लेषण से है। आत्मा और शरीर का संबंध, परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा की निराकार और साकार अवधारणाएं, सर्जन और संहार, परमात्मा की भूमिका, अंतर जीवात्मा, आत्मा और परमात्मा, जीवात्मा और आत्मा के बीच सूक्ष्म अंतरों को जानना, परमात्मा, जीवात्मा और आत्मा का संबंध हमें उस सत्य की साथ में जोड़ता है। आज समाज में अगर हम देखें, न जाने कितने महापुरुष हुए हैं,
महात्मा बुद्ध ने निरंतर इस सच्चाई को अवगत कराया कि आत्म साक्षात से ही ये योगदान हमारे जीवन में आ सकता। जीव और जीवात्मा और परमात्मा की यह गहराई जानकारी हमें न केवल वैचारिक रूप से समृद्ध करती है बल्कि हमारी आत्मिक यात्रा के लिए ठोस आधार भी प्रदान करती है। इस वीडियो में आप सुन रहे हैं हमारे जीवन के अंदर जो सच्चाई को जानने का शब्द है, यह शब्द जीवन रहने वाला है, अर्थ दर्शाता है। यह शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, अहंकार के समूह से दर्शाता है। जीव जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधा रहता है, कर्म और वासनाओं से प्रेरित होकर सुख दुख का अनुभव करता है। वो जीवात्मा, जीव की आत्मा को जीवात्मा कहा जाता है। यह अमर, अविनाशी और चेतन है। जीवात्मा परिवर्तनशील है, कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में जन्म लेती है। मोक्ष का प्राप्त जीवात्मा का परम लक्ष्य है। आत्मा का अर्थ है स्वयं। यह अनंत, अविभाज्य और सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, यह हमेशा रहती है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है। परमात्मा, परम का अर्थ सबसे बड़ा है और आत्मा का अर्थ स्वयं है। परमात्मा सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, यह सृष्टि का आदि से अंत है। परमात्मा अपरिवर्तनशील है। यह सभी जीवों और आत्माओं का संबंध है। जीव आत्मा का बाहरी आवरण है। जीवात्मा आत्मा का अंश है। आत्मा परमात्मा का अंश है। परमात्मा सभी का मूल है। एक उदाहरण से समझने का हम प्रयास करें। एक दीपक की ज्योति परमात्मा के समान, दीपक का कांच अलग ही समान होता है। दीपक की लौ जीवात्मा के समान है। दीपक जीव के समान है। जीव, जीवात्मा, आत्मा और परमात्मा अलग अलग अवधारणाएं हैं, लेकिन वे एक दूसरे से जुड़ी हैं। परमात्मा सभी का मूल है। सभी उसी से उत्पन्न होते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह जटिल विषय है। इसकी विभिन्न व्याख्याएं हम जानकर, समझकर, संत महात्माओं के बीच में बैठकर इस असीम का हम विस्तार जान सकते हैं। मन का, बुद्धि का या किसी और का नहीं। क्या जीव आत्मा का है? हाँ, ये तर्क संगत महसूस होता है। आखिर विस्तार किसमें? इस असीम महासागर में, पारब्रह्म परमेश्वर रूपी इस अंतर महासागर में ये कैसे संभव? आओ चिंतन करते हैं और चिंतन से परे ही गमन करना है। असीम पारब्रह्म परमेश्वर न तो भौतिक रूप से शरीर की पकड़ में आ सकता है और यह मन बुद्धि की पकड़ से भी परे है। कहा कि मन बुद्धि से परे है देखा, क्योंकि बचपन, जवानी, बुढ़ापा, इस चक्र को हम देखते रहते हैं। बच्चा पैदा होता है, बचपन को जीता है, किशोर होता है, युवा होता है, प्रौढ़ होता है, पर ये चक्र चलता ही रहता है, क्योंकि मन बुद्धि से परे परमात्मा को माना गया है और इंद्रियों से भी परे है, ऐसा ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों का कहना है। तो अब निष्कर्ष पर हम पहुंचना चाहते हैं। स्वाभाविक है कि जीवात्मा ही एक ऐसा तत्व है जिसका विस्तार इस असीम ब्रह्म की गहराइयों तक संभव है। कोई भी घड़ी, कोई भी समय, निरंतर हमारी जीवात्मा सब तरह से क्रियाशील रहती है। जीवात्मा जब भी अपने स्वरूप को पहचान लेती है, यह अपने मूल स्वरूप आत्मा में परिवर्तित हो जाती है और परिवर्तित हो जाने के बाद तब आत्मा परमात्मा का एकत्व संभव हो जाता है और तब इस आत्म चेतना का विस्तार, परम चेतना, निराकार परब्रह्म परमात्मा के साथ में हमारा नाता जुड़ जाता है। हम देखें, जिस प्रकार तालाब की मछली महासागर में छोड़ दी जाए तो वह उस महासागर के असीम स्वरूप को जानकर आनंदित होकर डुबकियां लगाती हैं, तैरती है, परम आनंद का अनुभव करती। इसी प्रकार जीवात्मा रूपी मछली ब्रह्म रूपी इस महासागर में आनंद की डुबकी लगाती है। प्रकृति
और कहीं पर भी कोई भी कार्य आप जब करने लगते हैं तो आपको ये एहसास होने लगता है कि सर्व जगह परम पिता परमात्मा मौजूद है। और यह महात्माओं का कथन है, जीवन को मुक्ति प्रदान करने के लिए निरंतर उस परम सत्य की पहचान के साथ में परमात्मा की पहचान से जब ये बात समझ में आ जाती है कि सभी आत्मा इसी प्रभु का रूप है, तो भिन्नता और भेद समाप्त हो जाते हैं। हर तरह हमारी आदतों के अंदर वो सत्य प्रकट होने लगता है। परमात्मा सर्वकला समर्थ, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक है। इसी में सागर समाये हुए हैं, इसी में वीणा वादक की कल्पना समाई हुई है। और पहाड़ों, रमणीय वनस्पति, सूर्य, चांद, सितारे, असंख्य दृश्य और अदृश्य प्रकृति में जानवर, ग्रह, लोक परलोक समाये हुए हैं। ये सब आत्माओं का मूल स्रोत, निज घर, मूल केंद्र या धुरी है। और इसी एक परमात्मा की पहचान ही सब मतभेदों और अंतरों का अंत कर देती है। प्रकृति में न जाने कितने जीव पैदा होते हैं, शेर, भगेरे, चीते, और न जाने कितनी योनियों में। कहा है कि 84 लाख योनियां पार करने के बाद में श्रेष्ठ योनि मिलती है। इंसान जीवन भर अध्ययन करता रहता है, जानने का प्रयास करता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है। अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने जीवन के अंदर वो परिवर्तन करने का प्रयास करता है, पर उसके जीवन के अंदर भौतिक पदार्थों को पाने के बाद में वो शांति नहीं मिल पाती। वो अलौकिक उस नज़ारे को ढूंढने का प्रयास करता है जो सत्यचित आनंद की ओर लेकर जाता है, क्योंकि मानव विश्व के सबसे श्रेष्ठ जीवों का शिरोमणि और सर्वोत्तम है। प्रभु ने इसको सोचने, समझने, कार्य करने की शक्ति देकर सब जीवों का सिरमौर बनाया है। और निरंतर इसको मिली बुद्धि के कारण यह शेर जैसे ताकतवर, हाथी जैसे भयानक, आदमखोर जानवरों से लेकर छोटे बड़े जीवाणुओं को अपने अधीन करके अपनी सेवा में लगा सकता है। प्रकृति के भिन्न भिन्न रूप, हवा, आग, पानी, आकाश, धरती को भी अपनी आवश्यकता के अनुसार तोड़ मरोड़ देता है। महात्मा बुद्ध ने निरंतर यही संदेश दिया कि वीणा की तारों को इतना ज़्यादा खींचो मत कि टूट जाए, और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि वो बजने लायक ना हो। ऐसी मध्यम मार्ग की सोच हमारे जीवन में दी कि जो हमें प्रकृति के साथ में जोड़कर आनंदित करने के लिए तन, मन और आत्मा निरंतर सजीव रूप में हमें वो आनंद प्रदान कर सके। मानवीय संरचना में शरीर ऐसा रूप है जिसकी पहचान, जरूरत और संभाल मुख्य सबसे पहले सिखाता है। इसके पथ प्रदर्शक माँ बाप, बड़े बुजुर्ग, गुरु हो सकते हैं। शरीर का ज्ञान देते हैं, शरीर की ही देखभाल करने के लिए हमें नाक से सूंघने की शक्ति का साधन बताए, मुंह से खुराक पेट में जाती है, आंखों से जिस्म की रखवाली सावधानी करने का चौकीदार, हाथ चले कार्य और अर्थात सेवा का कार्य के लिए पांव शरीर पहिए है, जो निरंतर हमें प्रकृति के साथ में जोड़कर जीवन जीने का सलीका सिखाते हैं। वास्तव में इंसान के वो 3 मित्र बताए गए हैं, परिवार, कर्म, पदार्थ। जितनी देर देह से में प्राण है उतनी देर पदार्थ है। मरने की देरी में धन पदार्थ मालिक दूसरे बन जाते हैं। परिवार और साख संबंधी दोनों शमशान घाट पहुंचने से ले मित्र तीसरे, कर्म और शरीर छोड़ने के बाद साथ रहते हैं। इसलिए इंसान को अच्छे कर्मों करने के लिए प्रेरित करते हैं। किसी भी सत्य को अमल में लाने के लिए शरीर की 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां और 11वां मन मिलकर मनुष्य के स्थूल शरीर होने का और जीव आत्मा अविनाशी अस्थूल निराकार रूप होने का प्रकटाव मनुष्य पदार्थ और आत्मा दोनों के लिए मिलन से बना है। मानव शरीर को प्रभु का मंदिर कहा गया है और इस मानव शरीर को सर्वोत्तम भी इसलिए माना जाता है।
इसी शरीर में प्रभु स्वयं अवतरित होते हैं। इसी शरीर में विवेक बुद्धि मौजूद है जो अपने निराकार स्वरूप की पहचान कर सकते हैं। इसी मानव शरीर में हृदय है जो प्रभु प्रेम की रंगा हुआ प्रभु रूप बन जाता है। इसी मानव शरीर से सेवा, सत्संग, सुमरन जैसे नेक सर्वोत्तम कार्य करके इंसान अपने जीवन में अन्य योनियों के जीवों के होते हुए भी शरीर में यह सेवा, सत्संग जानवर नहीं कर सकते, जैसे शुभ कार्य नहीं हो सकते। इसलिए ब्रह्मज्ञानी महात्मा इस मानव तन को अपने स्वामी की दी हुई प्यारी सी दात मानकर उसकी कद्र करते हैं और इस शरीर के प्रत्येक अंग को भक्ति का साधन बना लेते हैं। मानव का तन सदुपयोग इस दात का केंद्र है कि हम निरंतर प्रभु परमात्मा के प्रति समर्पित होते हैं और ये ज्ञान रूपी रोशनी जीवन के अंदर जब आ जाती है तो हमारा मन भी विचारों से परिपूर्ण होता है। मनुष्य की संरचना में मन का रोल भी बड़ा अहम विशेष है। मन क्या है? जीवन को बनाने वाला, बिगाड़ने वाला, इसका ही योगदान रहता है। मन भी आत्मा के इधर गिधर माया की कई परतें चढ़ी होती है। आत्मा प्रभु का अंश होते हुए भी अंधेरे में रहने लगता है। मन और शरीर जो आत्मा की तुलना में निम्न स्तर के हैं, साथ मिलकर जीव आत्मा को कर्म करती है, वे इसके बंधन से मोक्ष की तरफ लेकर जाती है। मन रूपी मशीन जीवात्मा की शक्ति के साथ चलती है, चाहे इसका तेल इच्छाएं और तृष्णा है। मन की भी अलग अलग अवस्थाएं, जैसे मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, इन सब से निर्मित होकर इंसान एक ऐसे मार्ग की ओर चलता है जहां उसे अध्यात्म से परम सत्य का बोध होता है और परम सत्य का बोध होने के बाद में मन वास्तव में मानने का नाम है। कुछ एक पदार्थों की मान्यताओं या धारणाओं को, तरंगों को हमारे मन मानने लग जाता है और हम उससे मानने लग जाते हैं। हम उन बातों को मानते हैं जो हमें अच्छी लगे। जो बातें हमें अच्छी नहीं लगती उनको मानने से हम इनकार कर देते हैं। हम कहते हैं हमारा मन नहीं मान रहा है। वास्तव में यह होता है कि जब हमारा मन आत्मा का कहना मानता है तब वह मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। जब वह चाहता है तब इसकी सभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, बाकी इन सब बुराइयों की जड़ प्रकट होकर मानवीय जीवन को कलंकित करती है। उदाहरण के लिए जब रावण जैसा वैज्ञानिक, वेदों का ज्ञाता, 10 मनुष्यों जितना दिमाग रखने वाला आदमी यदि अहंकार में फंस जाता है तो मन की मारकर भगवान के साथ में टक्कर लेने लगता है। ऐसे ही जब हम प्रकृति के साथ में जुड़ते हैं तो हमारे जीवन के अंदर वो बदलाव आते हैं। हर अवस्था में आत्मा वह शक्ति है जो बेजान शरीर में क्रियाशील बनाती है। जैसे स्थूल मेज पर पड़ी हुई गेंद को अगर हम टक्कर मारते हैं तो वह गतिशील हो जाती है। यदि पीछे से अंगुली की शक्ति का धक्का लगता है तो गेंद उछलने लगती है। ऐसे ही हमारे जीवन की आत्मा सत्य इसी कारण है कि वह सदैव काल परमात्मा का रूप है। चित्त, भाव चेतन और प्रत्येक आत्मा चेतन होने के कारण स्वयं रक्षा और लाभ हानि को पहचानती है और आनंदित तभी होती है जब इन सब निज स्वरूप परम आत्मा में अभेद हो जाता है, भाव एक रूप हो जाता है। सदैव कालीन आनंद और सदैव आनंद का स्रोत जागृत ज्योति पारब्रह्म के साथ में मिल जाती है और इसी कारण मिलाप केवल मानव देह में ही हो सकता है और यह जन्म में प्रभु पहचान करने की प्रेरणा दी जाती है जो हमें निरंतर अपने आनंद को प्रकट करने का अवसर देती है और यही हमारे जीवन का शाश्वत सत्य है। ये परमात्मा जो सर्वकला संपन्न, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक है, जिसकी कोख में आकाश, पाताल, धरती और इसकी छाती में बसे सागर, पहाड़, रमणीय वनस्पति, सूर्य, चांद, सितारे आदि मौजूद है। तो ये आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल रेकी पावर आयुर्वेदा। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।